हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 63वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के टॉपिक को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं मुगल काल के प्रमुख साहित्यिक कार्य। तो इसमें पहला फैक्ट है, अकबर का काल हिंदी साहित्य के लिए स्वर्ण काल का कहा जाता है। अब्दुल रहीम खान ने रहित शतकई की रचना की थी। नेक्स्ट हम लोग प्रमुख अनुवाद देखें तो महाभारत का अनुवाद नकीम खां बयादनी, अबुल फजल फैजी आदि विद्वानों द्वारा रजमनामा के नाम से किया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, बदवानी ने रामायण का अनुवाद किया। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखें, बदवानी ने अथर्ववेद का अनुवाद शुरू किया जिसे हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने पूरा किया। यानी कि स्टार्ट किया था बदवानी ने और पूरा किया था इब्राहिम सरहिंदी ने। नेक्स्ट देखते हैं, लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया। राज तरंगरी का अनुवाद मोहम्मद साबादी ने, कालिया दमन का अबुल फजल ने, नंदम यंती का फैजी ने अनुवाद किया। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद कर उसका नाम अनवर ए सादात रखा। नेक्स्ट हम लोग देखें, अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। चित्रकार में कौन कौन थे तो दसवंत, इनका नाम तो हमेशा सुने होंगे, बसावन, मीर सैयद अली और अब्दुल रहमत। नेक्स्ट हम लोग देखें स्थापत्य कला मुगल काल के, जिसमें अकबर ने आगरा का किला बनवाया। किले के अंदर जहांगीरी महल और अकबरी महल का भी निर्माण करवाया। किसका? जहांगीरी महल और अकबरी महल का भी। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, आगरा के कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी करवाया, जिसके कुल प्रमुख भवन है दीवाने आम, दीवाने खास, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, 176 फीट ऊंचा बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, पंचमहल, मरियम महल। अन्य तथ्य हम लोग देखें, 1575 से 76 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य 12 सूबों में बटा गया। दक्षिण की विजय के बाद संख्या 15 हो गई। नेक्स्ट है, 1573 से 74 में गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा आरंभ हुई। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में ईसाइयों के जेसुइट मिशन 3 बार आया, जिसका प्रथम बार नेतृत्व कादर इकाबिया ने किया था। नेक्स्ट है, अकबर ने 1577 ईस्वी में दिल्ली में शाही टकसाल बनवाई, जिसका प्रधान ख्वाजा अबुल मोहम्मद था। उसने मुहर नामक एक सोने का सिक्का और 101 तोले का सबसे बड़ा सोने का सिक्का सरब और 10 रुपये मूल्य के बराबर गोलाकार सिक्का इलाही चलाया। चांदी का सिक्का जलाली एवं तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। नेक्स्ट है जहांगीर, जिसका शासनकाल 1605 से 27 ईस्वी तक था। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखें तो जहांगीर सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। उनके माता आमेर जयपुर के राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई मरियम उजानी थी। अकबर सलीम को शेखू बाबा पुकारता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जहांगीर का प्रमुख शिक्षक बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जहांगीर का विवाह और पुत्र। तो जहांगीर का विवाह मानबाई शाह बेगम राजा मान सिंह की बहन खुसरो के से हुआ था, और दूसरा जगत गोसाई राजा उदय सिंह की पुत्री खुर्रम शाहजहां। तीसरा में देखिए साहब ए जमाल परवेज, और चौथा अन बेगम शहरयार। नेक्स्ट देखते हैं, जहांगीर का राज्याभिषेक 29 अक्टूबर 1605 को आगरा के किले में हुआ और उसने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, बादशाह बनने के बाद उसने 12 आदेश जारी किए, जिसमें प्रमुख इस प्रकार हैं, शराब व मादक पदार्थों का निर्माण व बिक्री पर रोक। नेक्स्ट है, रविवार अकबर का जन्म दिवस और बृहस्पतिवार जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन को पशुवध बंद करवाया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दंड स्वरूप नाक व कान काटने की प्रथा का अंत किया। किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार पर रोक दिया। नेक्स्ट है, खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया और आगरा में से भाग निकला। सिख गुरु अर्जुन देव उसकी मदद की।
1621 ईस्वी में खुर्रम ने खुसरो को मरवा दिया। जहांगीर ने अर्जुन देव की खुसरो की मदद करने के लिए मृत्यु दंड दे दिया। साम्राज्य विस्तार देखें तो जहांगीर ने मेवाड़ के साथ युद्ध कर संधि की, जिसमें मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया और मेवाड़ पुनः प्राप्त किया। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, दक्षिण में खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1617 ईस्वी में अहमदनगर और मुगलों की संधि हो गई। बीजापुर के राजा ने खुर्रम को मूल्यवान उपहार दिए और बदले में जहांगीर ने उसे फजनद पुत्र की उपाधि दी। खुर्रम की इस सफलता के लिए जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट फैक्ट है, जहांगीर के काल में कांगड़ा पर मुगलों ने विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है, जहांगीर के समय 1622 ईस्वी में कंधार भारत के हाथ से निकलकर शाह अब्बास के हाथ में चला गया। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, 1622 और 23 में शाहजहां और 1626 ईस्वी में महाबत खां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। महाबत खां ने जहांगीर को झेलम नदी के किनारे बंदी बनाया था। नूरजहां ने महाबत खां के विद्रोह को कुचलने में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूरोपीय निवासियों का आगमन हुआ था जहांगीर के काल में। तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले पुर्तगाली आए। जहांगीर ने उन्हें स्वतंत्रता के साथ साथ अतिरिक्त सहायता भी दी। वह जदुई पटारियों खासकर फादर जेवियर से बहुत प्रभावित था। नेक्स्ट है, अंग्रेज भी व्यापारिक सुविधाओं का फायदा उठाना चाहते थे और विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड स्टेरी जहांगीर के दरबार में आए। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था। नेक्स्ट है, जहांगीर ने 1606 ईस्वी में नौरोज 9 दिन का पारसी त्यौहार धूमधाम से मनाया। उसने आगरा के किले के कुछ दूर तक घंटियां लगवाई, जिसमें एक स्वर्ण जंजीर लगी थी। कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह से संपर्क कर सकता था। नेक्स्ट है, जहांगीर का सबसे बड़ा गुण उसकी न्यायप्रियता थी। नेक्स्ट है, जहांगीर ने 2 असप्पा सी असप्पा की प्रथा चलाई। 2 असप्पा में मनसबदार को अपने सवार पद के 2 गुना घोड़े रखने होते थे और सी असप्पा में 3 गुना अधिक। नेक्स्ट है, नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। 1994 में मेहरुनिसा की शादी अली कुली बेग के साथ हुई। अली कुली बेग की मृत्यु के बाद मई 1611 में जहांगीर ने उससे विवाह किया और उसे नूरमहल व नूरजहां की उपाधि दी। 1613 में नूरजहां को पंचम हिंसिया बादशाह बेगम बनाया गया। उसने नूरजहां गुट का निर्माण किया। नूरजहां का प्रभुत्व शासन में बढ़ता गया, जिसके कारण शाहजहां ने विद्रोह किया। 1621 ईस्वी में नूरजहां ने शेर अफगान असी कुली बेग से पैदा हुई थी अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी शहरयार से कर दी। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया। नूरजहां की मां असमत बेगम ने उसकी मुख्य परामर्शदात्री थी और इत्र का आविष्कार मानी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो मां असमत बेगम ने किया था। नेक्स्ट है, जहांगीर ने अपनी जीवन गाथा तुजुके जहांगीरी की रचना फारसी में की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। चित्रकला के बारे में देखें तो मुगल काल में चित्रकला चरमोत्कर्ष जहांगीर के काल में आया। उसके बाद दरबार में उस्ताद मंसूर और अबुल हसन उसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमात एवं उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अकारिया के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। नेक्स्ट है, स्थापत्य कला। मुगल की स्थापत्य कला में जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा, लाहौर की मस्जिद बनवाई। जहांगीर के काल में अंतिम भाग में पूरी तरह संगमरमर की इमारतें बनवाने का तथा दीवारों को फूलदार आकृतियों में सजाने का चलन शुरू हुआ। साज सज्जा की यह शैली जराऊ नक्काशी पियदरा द्यूरा कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, नूरजहां द्वारा आगरा में बनवाया गया उसके पिता एतामुद्दौला का मकबरा पिचीकारी और संगमरमर के पत्थर के प्रयोग के कारण अद्वितीय है। नेक्स्ट है, जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर हुई थी। उसने लाहौर में दफनाया गया, जहां बाद में नूरजहां ने एक मकबरा बनवाया। नेक्स्ट है, शाहजहां 1627 से 58 ईस्वी। शाहजहां खुर्रम का जन्म
5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। खुर्रम का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम के साथ हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। नेक्स्ट है 1627 ईस्वी में जब जहांगीर की मृत्यु हुई तब शाहजहां दक्षिण भारत में था। उसकी ससुर आसफ खां और ख्वाजा अबुल हसन ने कूटनीतिक चाल के तहत खुसरो के पुत्र दाबर बख्श को सिंहासन पर बैठाया। शाहजहां के आदेश पर उसके सभी प्रतिद्वंदियों को दाबर बख्श को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा। उसके आसिफ खां और चाचा और महाबत खां को खाने खाना की उपाधि दी। अब हम लोग प्रमुख विद्रोह देखें। 1628 से 35 ईस्वी में बुंदेला नायक जुझार सिंह का विद्रोह हुआ। 1628 से 31 ईस्वी में खाने खाना लोदी के नेतृत्व में अफगानों का नेतृत्व हुआ। मुगल बादशाह के द्वारा पुर्तगालियों द्वारा नमक के व्यापार का एक अधिकार दिया गया, लेकिन उसने उद्दंडता के कारण शाहजहां 1632 ईस्वी में हुगल के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साम्राज्य विस्तार। शाहजहां ने दक्षिण भारत में महाबत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर 1633 ईस्वी में आक्रमण कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब ने 1636 ईस्वी में मुगलों की संधि कर ली। इस संधि के कारण शाहजहां ने औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार बनाया और औरंगाबाद के मुगलों को दक्षिण के सूबों की राजधानी बनाया गया। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार पहली बार 1636 से 44 ईस्वी तक रहा और दूसरे बार 1652 से 1657 ईस्वी में दोबारा सूबेदार बना। नेक्स्ट है मीर जुमला, जो हीरे और कीमती पत्थरों का व्यापारी था, अपनी योग्यता से गोलकुंडा का प्रधानमंत्री बना था। उसने भी मुगलों को संरक्षण स्वीकार कर लिया। मीर जुमला के सहयोग से ही बीजापुर ने औरंगजेब की संधि की थी और 1636 ईस्वी में बीजापुर ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुमताज महल के बारे में। शाहजहां की सभी प्रमुख संतानों मुमताज से ही उत्पन्न हुई थी। उनकी 14 संतानें में से 7 ही जीवित रहे और इनमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। ये थे जहांआरा 1614 ईस्वी, दारा शिकोह 1615 ईस्वी, शाह शुजा 1616 ईस्वी, रोशन आरा 1617 ईस्वी, औरंगजेब 1618 ईस्वी, मुराद बख्श 1624 ईस्वी और गौहर आरा 1631 ईस्वी। इसमें से प्रत्येक ने उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया। जहांआरा दारा शिकोह के पक्ष में थी, रोशन आरा औरंगजेब के पक्ष में और गौहर आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया। नेक्स्ट है अंजुमन बानो बेगम। मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान बुरहानपुर में हुई। उसकी कब्र पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्थापत्य कला। शाहजहां के काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। उसने दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल, लाहौर के किले में दीवाने आम, शाह बुर्ज, शीश महल, नौलखा और ख्वागा बनवाया। नेक्स्ट है उसने रावी नहर लाहौर तक बनवाई और 3 नहर ए साहिब को ठीक करवाकर उसे 60 मील लंबा कराया और उसका नाम नहर ए शाह रखा। नेक्स्ट है आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की मृत्यु जहांआरा ने बनवाई थी। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उज असर की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां के पास था। नेक्स्ट है साहित्यिक कार्य। गंगाधर और जगन्नाथ पंडित गंगा लहरी के लेखक शाहजहां के राजकवि थे। नेक्स्ट है आचार्य सरस्वती और सुंदर दास सुंदर श्रृंगार और सिंहासन बतीसी के लेखक को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट है अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखा। इनायत खान ने शाहजहां नामा का रचना की। नेक्स्ट है दारा शिकोह संस्कृत, अरबी और फारसी का विद्वान था। उसने अनेक पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करवाया। मुंशी बनवारी दास ने प्रबोध, चंद्रोदय और इब्न हरिकरण
ने रामायण का अनुवाद किया। दारा शिकोह ने उपनिवेशों का अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी का युद्ध और शाहजहां का अंत। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ और जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। यह युद्ध थे बहादुरपुर का युद्ध फरवरी 1658 ईस्वी। इस युद्ध में शाह शुजा शाही सेना से पराजित हुआ। दूसरा धर्मत का युद्ध औरंगजेब का मुराद की सेनाओं ने शाही सेना को पराजित किया। सामोगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी। औरंगजेब को मुराद की सेनाओं ने दारा को पराजित किया। इस युद्ध के बाद शाहजहां कैदी बना लिया गया। कैद में 8 वर्ष रहने के बाद 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है खजवा का युद्ध। औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित किया। देवराई का युद्ध। औरंगजेब ने अजमेर में निकट देवराई के दर्रे में दारा को परास्त कर कैद कर लिया और 30 अगस्त 1659 में उसका कत्ल कर दिया। नेक्स्ट है अन्य तथ्य। फ्रेंच यात्री बनियर ने इटली का यात्री फनुची ने शाहजहां का शासन का वर्णन किया। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन तख्ते था जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था। नेक्स्ट है शाहजहां ने दारा को शाह बुंदल इकबाल को उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है शाहजहां ने सिजदा और पायपोस की प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्मील की प्रथा शुरू करवाई। नेक्स्ट है औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहन नामक स्थान पर हुआ था। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह रबिया बीवी से हुआ था। नेक्स्ट है उसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहला राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में हुआ और दूसरी दिल्ली में 15 जून 1659 को हुआ। वह अब्दुल मुजम्फिर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट है जनता के आर्थिक कष्टों का निवारण के लिए शाहदारी आंतरिक परागमन शुल्क को पानदारी व्यापारिक चुंगियों आदि करों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासक का आधार बनाया और उसने देश को दार उल हर्ब के स्थान पर दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहा। उसने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाया। नौरोज का आयोजन सार्वजनिक संगीत समारोह भांग उत्पादन शराब पीने तथा जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों को मनाए जाने पर रोक लगा दी। नेक्स्ट औरंगजेब ने अपने शासन के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा को भी समाप्त कर दिया। उसने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगा दिया, लेकिन 1704 ईस्वी में दक्कन से यह कर हटा लिया गया। नेक्स्ट है उसके काल में सर्वाधिक रुपये की ढलाई हुई और उसने अंतिम काल में ढाले गए सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाहबाई द्वारा रचित एक पद अंकित करवाया। नेक्स्ट है औरंगजेब जिंदा पीर और शाही दरवेश भी कहा जाता है। औरंगजेब ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी और उसी के समय मुगल प्रांतों की संख्या अधिक 21 थी। औरंगजेब के समय प्रमुख विद्रोह अफगान विद्रोह 1667 ईस्वी, जाट विद्रोह 1669 ईस्वी, सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी, बुंदेला विद्रोह 1661 ईस्वी, शाहजादा अकबर का विद्रोह 1681 ईस्वी, अंग्रेजों का विद्रोह 1686 ईस्वी, राजपूतों का विद्रोह 1679 से 1709 ईस्वी, सिख विद्रोह 1675 ईस्वी। नेक्स्ट औरंगजेब की दक्कन नीति। औरंगजेब शाहजहां के काल में 2 बार दक्षिण का सूबेदार रह चुका था। 1682 ईस्वी में अपने पुत्र शाहजादा अकबर का पीछा करते हुए वह दक्षिण भारत पहुंचा और फिर कभी उत्तर भारत नहीं आ सका। यह दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है उसने 1685 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट है अन्य तथ्य। औरंगजेब के काल में मथुरा और केशव मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और पाटन का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। नेक्स्ट है उसने
तिलपट के युद्धों में जाटों को परास्त किया और उसके नेतृत्वकर्ता गोकुल को पकड़कर मार डाला। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखेंगे। उसने अपनी पत्नी रबिया उद दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में निर्माण में बनवाया, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, औरंगजेब ने केवल एकमात्र ग्रंथ को संरक्षण प्रदान किया था, वह था फतवा ए जहांदारी। उसने न्याय और कानून पर एक पुस्तक फतवा आलमगीरी की रचना कराई। नेक्स्ट, औरंगजेब ने मराठों पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की। राजा जयसिंह और शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए तो औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया और किंतु शिवाजी वहां से भागने में सफल रहे। अब हम लोग देखते हैं मुगल का शासन व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं, केंद्रीय शासन था। मुगल शासन व्यवस्था नियंत्रित व संतुलन पर आधारित थी। मुगल बादशाह राज्य का प्रधान था, उसके बाद वकील का मुतवक पद था। प्रमुख अधिकारी मीर बख्शी या सेना विभाग का प्रधान था। उसके द्वारा सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना का मासिक वेतन निर्धारित होता था। सर्द वह धार्मिक मामलों के बादशाह का सलाहकार था। इसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। जब कभी इसे मुख्य काजी का पद प्राप्त हो जाता था तो उसे काजू कुल कुजात कहा जाता था। वह लगान मुक्त भूमि के भी निरीक्षण करता था। यह भूमि सिउरगाल और मदद ए मास कहा जाता था। मुक्त शिव लोक आचरण भी निरीक्षक करता। मीर ए सामा यह बादशाह के परिवार और उसकी महल और व्यक्तिगत और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की देखभाल करता था। नेक्स्ट, मीर आतिश वह शाही तोपखाने का प्रधान था। नेक्स्ट, दरोगा एक डाक चौकी, इसके अधीन राज्य के गुप्तचर और संवाद वाहक थे। नेक्स्ट है, मीर मुंशी वह शाही पत्रों का लिखता था। मीर बहार आंतरिक जलमार्गों एवं नौसेना का अधिकारी। नेक्स्ट है, प्रांतीय प्रशासक सूबेदार, प्रांतीय शासक का सर्वोच्च अधिकारी। दीवान सूबे का वित्त अधिकारी। बख्शी सूबे की सेना की देखभाल करना। वाकिया नसीब सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रधान। नेक्स्ट है, कोतवाल सूबे की घटनाओं को नियंत्रित करना। सदर और काजी सूबे का न्याय अधिकारी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, साम्राज्य सूबा सरकार जिला है परगना, दस्तूरकार ग्राम मावदा और दी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सरकार जिले का शासन, फौजदार, कानून व्यवस्था की देखभाल, आलमगुजार, लगान वसूल करना, खजानदार खजांची। परगना का शासन, सिकदार, सैनिक अधिकारी, आमिल, वित्त अधिकारी, फौजदार, खजांची, खानुंगो, पटवारियों का प्रधान। नेक्स्ट है, नगर का प्रशासन, कोतवाल नगर के शासन का प्रधान होता था। नेक्स्ट है, गांव का शासन, गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम सभा होता था, जिसे खुद मुकदन और चौधरी कहा जाता था। नेक्स्ट है, भूमि के प्रकार, पोलज या भूमि जिस पर हर वर्ष खेती होती थी। प्रति उर्वरकता प्राप्त करने के लिए 1-2 वर्ष बिना बोए छोड़ दिया जाता था। चाचर इसे 3 से 4 वर्ष तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था। बंजरिया खेती योग्य भूमि नहीं थी। कृषक वर्ग, कृषकों को 3 वर्गों में बांटा गया था। खुद काश्त, क्षेत्रीय और किसान। पाही काश्त, बटाईदार के रूप में काम करने वाले। मुंजारियान खुदा काश्त में भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे। नेक्स्ट है, भूमि कर में आधार पर भूमि का विभाजन। खालसा भूमि या शाही भूमि थी। जागीर भूमि, प्रमुख व्यक्तियों का वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि। सयूरगाल, मदद ए मास भूमि, अनुदान में दी गई लगान मुक्ति भूमि। इसे मिल्क भी कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दशाला व्यवस्था। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो नगद रूप में होता था। इस प्रणाली में 1/10 भाग हर साल वसूला जाना था, जिसे माल ए हरसाला कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था, मुगल सेना को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। अधीनस्थ राजाओं की सेनाएं, मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां, अहदी सैनिक, बादशाह के सैनिक, दाखिली सैनिक, पूरक सैनिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टॉपिक है मराठों का उत्कर्ष। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट के विघटन की प्रक्रिया
आरंभ होने के साथ कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें मराठों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें शिवाजी 1627 से 80 ईस्वी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के उत्तर में स्थित चूनानार नगर में निकट शिवनेर का दुर्ग हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट, आरंभ से ही शिवाजी का उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। उनका मूल उद्देश्य दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट, शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उसकी माता जीजाबाई और उसके शिक्षक दादा कोंगदेव का पड़ा। उसके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। 25 जनवरी 1656 ईस्वी में शिवाजी ने जवाली पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट, शिवाजी के विस्तारवादी नीति पर रोक लगाने के लिए 1659 ईस्वी में बीजापुर राज्य ने अफजल खां को भेजा, किंतु शिवाजी ने 2 नवंबर 1859 को उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है 1660 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए भेजा गया। 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी चुपके से पूना में प्रवेश कर गए और रात को शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां इस आक्रमण से घबराकर भाग गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह ने वर्जगढ़ को जीतकर शिवाजी के पुरंदर के किले को घेर लिया तथा शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर लिया। 24 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी जय सिंह ने के मध्य पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी ने 23 किले और 10 लाख हुन की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी थी। नेक्स्ट, शिवाजी के पास केवल 12 किले ही बचे। नेक्स्ट, शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट, शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों का सैनिक सहायता देने का वादा किया। नेक्स्ट है 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए